वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कंट्रोल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, नियंत्रण, इसके गुण और दोष, और इसमें डीवैल्यूएशन ऑफ मनी को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन इन चीज़ों को क्लियर करने से पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि हमारे पास ये जो 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, ये है एक मुद्रा प्रसार, दूसरा मुद्रा संकुचन, मुद्रा प्रसार को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, दूसरा मुद्रा संकुचन जिसे डिफ्लेशन कहा जाता है, तीसरा है आपका रिफ्लेशन जिसे मुद्रा संस्फीति कहा जाता है, और चौथा है आपके पास मुद्रा अपस्फीति। देखिए, इन सब चारों पॉइंट्स का जो संबंध है वो जनरल प्राइस से है, यानी सामान्य मूल्य से। सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है, यानी लॉन्ग टर्म की वैल्यू है, जिसमें सामान्यतः जनरली फ्लैक्चुएशंस आते रहते हैं, यानी मुद्रा का जो मूल्य होता है उसमें सामान्य मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। और ये जो परिवर्तन होते हैं, यानी ये जो चेंजेस होते हैं मुद्रा के मूल्य में, सामान्य मूल्य में, इसका इफ़ेक्ट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट पर बहुत गहरा इफ़ेक्ट डालते हैं। मुद्रा का जो परिवर्तन होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, यानी पॉजिटिव सेंस में भी होता है, नेगेटिव सेंस में भी होता है। यहाँ पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में हम मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन की बात कर रहे हैं। जैसे ही जनरल प्राइस बढ़ता है, यानी मूल्य स्तर बढ़ता है, सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है, तो उससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। जैसे सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है, यानी प्राइस बढ़ती है, तो वैल्यू ऑफ मनी कम होती जाती है। ये जो कंडीशन होती है इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी मुद्रा प्रसार। तो जब सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो, यानी इंक्रीज हो जनरल प्राइस, और वैल्यू ऑफ मनी कम हो, तो इसे हम इन्फ्लेशन मानते हैं। और अगर इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो उसे हम मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन वो कंडीशन होती है जिसमें जनरल प्राइस, यानी जो प्राइस है वो आपकी कम हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। यानी जहाँ इन्फ्लेशन में कीमतों में वृद्धि होती है और मुद्रा में कमी, मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, वहीं मुद्रा संकुचन में प्राइस में कमी होती है और वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। ये संकुचन कहलाता है। यहाँ ये रेखा चित्र यानी डायग्राम दिया हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो लाइन दी गई है, ये डॉटेड जो लाइन दी है, ये मैंने जनरल प्राइस को इंडिकेट करती है, इंडिकेट कि ये जनरल प्राइस का पॉइंट है, सामान्य मूल्य का। और यहाँ ये जो डायग्राम है ये हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शो कर रहा है कि पहले इन्फ्लेशन होता है, अगर इन्फ्लेशन होता है तो फिर उसके बाद डिफ्लेशन की कंडीशन आती है, डिसइन्फ्लेशन की कंडीशन आएगी, और डिसइन्फ्लेशन की कंडीशन आने के बाद ये डिफ्लेशन होगा, डिफ्लेशन के बाद रिफ्लेशन होता है, और रिफ्लेशन के बाद वापस इन्फ्लेशन होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये जनरल प्राइस के इर्द गिर्द ही होता है, यानी आर्थिक गतिविधियाँ जो भी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो यानी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और अगेन रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी जनरल प्राइस के इर्द गिर्द ही होती हैं। इसके जस्ट बाद हम एक और चैप्टर अपलोड करेंगे जिसमें हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रा प्रसार के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इसी के साथ हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में जैसे हम अभी बात कर चुके हैं कि मुद्रास्फीति आर्थिक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसमें
सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है, यानी मूल्य स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, जिसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बारे में एक डेफिनेशन प्रोफेसर जी क्राउथर की है कि इन्फ्लेशन इज़ अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग, दैट इज़ प्राइजेस आर राइजिंग। तो प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। वहीं दूसरी डेफिनेशन जो पॉल जिंग ने दी है, वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ एन एक्सपेंशनरी ट्रेन टू परचेजिंग पावर दैट टेंड्स टू cause or to be the effect of an increase of the price level। कि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति की विस्तारशील प्रवृत्ति है जो मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण का प्रभाव है। देखिए, जहाँ तक ये कहा जाता है कि मुद्रा की जो इन्फ्लेशन है, ये माना जाता था कि जो मुद्रा प्रसार है, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाए, यानी मुद्रा की जो मात्रा है वो वस्तुओं की मात्रा से अपेक्षाकृत अधिक हो जाए, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में बढ़ जाएगी, तो उससे प्राइस बढ़ जाएगी और प्राइस के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। लेकिन इसके संबंध में प्रोफेसर कीन्स भी कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन है यानी मुद्रास्फीति है, वो केवल मुद्रा की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने का ही परिणाम नहीं है कि मार्केट में अगर क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा तो उससे मुद्रा प्रसार होगा, बल्कि उसके अलावा बचत, विनियोग और ब्याज दर भी मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं। कि जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है और इंटरेस्ट है, इसके कारण भी इन्फ्लेशन होता है। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो इन्फ्लेशन से आशय वही है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाना और वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा के मूल्य में कमी होना। इट हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन जनरल प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी। प्राइस का बढ़ना और वैल्यू ऑफ मनी का कम होना मुद्रा प्रसार कहलाता है। मुद्रा प्रसार को समझने के साथ साथ हम मुद्रा प्रसार यानी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के कुछ कॉजेज़ को भी रीड करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिससे इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का आशय किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का बढ़ जाना, उसके जो क्वांटिटी ऑफ मनी का इंक्रीज़ हो जाना है, और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। वो पहला है जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। अगर हम कोई भी योजनाबद्ध विकास करते हैं तो जो गवर्नमेंट होती है किसी भी डेवलपमेंट को करने के लिए बहुत सारा व्यय करती है यानी एक्सपेंडिचर करती है, जिससे लोगों की जो मॉनेटरी इनकम होती है वो उससे इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ होने के बाद वो उन बढ़ी हुई इनकम को प्रोडक्शन में या गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए करते हैं, जिससे इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाती है। दूसरा वॉर टाइम एक्सपेंडिचर। आपने देखा होगा कई बार जब वॉर टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं, युद्ध के समय अनुत्पादक व्यय किया जाता है, और जब अनुत्पादक व्यय किया जाता है तो मौद्रिक आय बढ़ जाती है, और मौद्रिक आय बढ़ने और प्रोडक्शन की सप्लाई ढंग से नहीं होने के कारण इन्फ्लेशन हो जाता है, जिससे प्राइस बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है और यह इन्फ्लेशन का कारण बन जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी हीनार्थ प्रबंधन। आपने देखा होगा कई बार जब सरकार को घाटा होता है तो वो नए नोट छापकर उसकी पूर्ति करती है, दैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। न्यू नोट इशू करना, तो सरकार अपने खर्चों की जो पूर्ति के लिए कई बार नए नोट छापती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। इससे बाज़ार में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ हो जाती है, और उसके कारण इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन सामने आती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जो सरकार होती है यानी केंद्रीय बैंक होते हैं, वो केंद्रीय बैंक डिफ्लेशन की कंडीशन को दूर करने के लिए क्रेडिट क्रिएशन करती है। यानी बैंक क्रेडिट क्रिएशन में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे बैंक रेट होती है, ओपन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, और
SLR होता है, CRR होता है, तो कई बार क्या करते हैं कि जो बैंक होता है वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, और क्रेडिट क्रिएशन का काम करने के लिए वो अधिक से अधिक जो क्या करते हैं कि बैंक की रेट को कम कर देते हैं, है ना, और ब्याज दर कम कर देते हैं। इससे लोग अधिक से अधिक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और उससे जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाता है। इसके बाद जैसे रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, कई बार करों में छूट देने से लोगों के पास जो इनकम होती है वो उनके पास रह जाती है। तो टैक्स अगर कम लगेगा तो लोगों के पास सेविंग्स ज़्यादा होंगी, और वो सेविंग्स अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो इस कंडीशन में वापस इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे ही एक और पॉइंट हो सकता है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। कई बार लोगों द्वारा अपनी जो सेविंग्स है उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, तो इससे मार्केट में भी मनी सप्लाई यानी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन आता है। थैंक यू।